हमजा, ये कौन है? ये ज़ैनब है, मेरी मोहब्बत, मेरी बीवी। ये कैसा मजाक है हमजा? आयशा, ये कोई मजाक नहीं है, ये मेरी बीवी है। हमजा, मैं आपके होने वाले बच्चे की माँ हूँ। खामोश रहो, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया। यही मेरी मोहब्बत भी है, मेरी बीवी भी और इस घर की मालकिन भी, तुम नहीं। हमजा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब आपकी बारी है, अपना वादा पूरा कीजिए। कैसा वादा? हमजा ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो वो तुम्हें इस घर से निकाल देगा। हमजा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बस करो आयशा और खामोश रहो। मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। हमजा, मेरी बात तो सुने। मैं 8 माह की हामला हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? अब मुझे कुछ नहीं सुनना, दोबारा इस घर में मत आना। या अल्लाह, अब तो ही मेरा सहारा है। या अल्लाह, आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं यूं दरबदर ना होती। अकेली रात को यहाँ क्यों बैठी रो रही हो? मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली और मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पेट में 8 माह का बच्चा है। आओ बेटी, मेरे घर चलो, बाकी बातें बाद में होंगी। नहीं, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। बेटी, तू खुदा की रहमत होती है, बोझ नहीं। ये कौन है? इसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया है। ये 8 माह की हामला है, अब हमारे साथ रहेगी। बेटी, आज से ये घर तुम्हारा भी है, तुम यहाँ आराम से रहो। अब तो रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट गया। हाँ, अब हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। लेकिन हमजा को क्या खबर थी कि तकदीर अब उसके साथ ऐसा खेल खेलने वाली है जिसका अंजाम देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बेटी, अब तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बेहतर हूँ। चलो पहले नाश्ता कर लो, फिर आराम से बात करेंगे। अम्मी जी, मैं ज़्यादा दिन आप लोगों पे बोझ नहीं बन सकती। बेटी, अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, शायद इसीलिए आज तुम्हें हमारे दरवाजे पर भेजा है। जब तक चाहो यही तुम्हारा घर है। अब इस घर पर सिर्फ मेरा हक है। हाँ, अब पुरानी बातें ख़त्म हो चुकी हैं। बेटा, आयशा जैसी वफादार लड़की नसीब वालों को मिलती है, कभी उसे दुख मत देना। बस ये सब पुरानी बातें हैं। अम्मी जी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अब्दुर्रहमान, जल्दी करें, अस्पताल चलते हैं। हिम्मत करो आयशा, बस हम पहुंच गए। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटा अता किया है। आज से ये हमारा भी पोता है, इसका नाम अरहम हो। अल्लाह इसे नेक और कामयाब इंसान बनाए। मैं सिलाई सीख रही हूँ ताकि किसी पर बोझ ना रहूं। बेटी, रिस्क इज्जत से कमाना सबसे बड़ी दौलत है। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी, अल्लाह मेरी मेहनत कबूल करे। हमजा, मुझे नई गाड़ी और सोने का नया सेट चाहिए। ठीक है, मैं ले दूंगा। क्या हुआ है? आज सब इतने परेशान क्यों हैं? सर, कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है। कामरान साहब, हालात इतने ख़राब हैं क्या? हाँ हमजा, नुकसान बहुत बढ़ गया है, कुछ लोगों को फारिग करना पड़ेगा। सर, मेरा नाम भी है, मेरी नौकरी भी चली जाएगी। हमजा, मुझे बहुत अफसोस है, आज से आपकी नौकरी ख़त्म है। सर, अब मैं क्या करूं? हमजा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? नादिया, कंपनी ने मुझे भी फारिग कर दिया है, मेरी नौकरी चली गई है। लेकिन हमजा, अब घर के खर्चे कैसे चलेंगे? मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई काम मिल जाएगा, बस मेरा साथ दो। बेटी, इतनी मेहनत कर रही हो, थक तो नहीं जाती? थक जाती हूँ अम्मी जी, मगर अपने पाँव पे खड़ा होना भी ज़रूरी है। बेटी, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। अल्लाह का शुक्र है बाबा जी, बस इसी का सहारा है। क्या बना? कोई काम मिला? नहीं, मगर इंशाल्लाह मिल जाएगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा, 2 महीने से यही सुन रही हूँ। नादिया, तुम इतनी नाराज़ क्यों हो रही हो? मिल जाएगा काम। मैंने तुमसे सारी उम्र ये तंगदस्ती देखने के लिए शादी नहीं की थी। बस, मैंने फैसला कर लिया है। नादिया, ऐसा मत करो। नादिया, मेरी बात सुनो, मत जाओ। अम्मी, मैंने आयशा की कदर नहीं की, आज अल्लाह ने मुझे इसी गलती की सज़ा भी दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी मेहनत में बरकत दे दी। अब मैं अपने पाँव पर खड़ी हूँ। अम्मी, आज मैं पूरी क्लास में पहली पोजीशन पे आया हूँ। माशाल्लाह बेटा, मुझे तुम पर बहुत फ़ख्र है।
ये तो आयशा है। आयशा अब्दुर्रहमान चचा के साथ, तो क्या वहीं रहती है? आपसे ज़रूरी बात करनी थी। आओ बेटा। जैनब, ये मेरे दोस्त का बेटा हमजा है। बेटा दूर से आया है, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। हमजा आप यहाँ? आयशा मुझे माफ़ कर दो। बेटी तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जी अम्मी जी, यही वो शख्स है जिसने उस रात मुझे इस हालत में घर से निकाल दिया था। हमजा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे अब्बू तो बहुत नेक इंसान थे। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया चचा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, अब मेरी याद आई आपको? कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि रात के वक्त मैं कहाँ जाऊँगी। अम्मी, मैंने कितनी प्यारी ड्राइंग बनाई है। मेरा बेटा। तुम उसे बेटा का हक उस दिन खो चुके थे जब तुमने उसको मेरे समेत घर से निकाल दिया था। आयशा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेटी तुम इसके निकाह में हो, अगर तुम भी उसे कभी माफ़ नहीं करोगी तो फिर हम में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? आयशा, आज हमजा को माफ़ करके हमारे नाजरीन को ये बता दो कि अब भी इंसानियत ज़िंदा है। ठीक है हमजा, मैंने आपको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब मेरा साया भी मेरा साथ नहीं दे रहा था तब अब्दुर्रहमान चचा और ज़ैनब अम्मी ने मुझे संभाला। ये मेरे साथ रहेंगे। जी क्यों नहीं आयशा, हम सब एक साथ रहेंगे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि रिश्ते कभी बेकार नहीं होते। हमें उनकी कदर वक्त पर समझनी चाहिए। जिंदगी में गलतियां हो जाती हैं, मगर पछतावे से सबक लेना चाहिए। अल्लाह हमें रिश्तों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।